सुप्रभात छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन की ओर से जय कुमार दीक्षित स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती उद्भिज्य परिषद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत उद्भिज्य परिषद मतलब वृक्षों की सभा। इसमें सारे वृक्ष एक स्थान पर एकत्रित होकर सभा करते हैं और वे सारे वृक्ष जो है मानव के निर्दयी और लोभ से ग्रस्त स्वभाव का वर्णन किया जाता है। इसमें सभा के सभापति पीपल देव कहते हैं कि मानव से गिरा हुआ प्राणी इस संसार में अन्य कोई दूसरा नहीं है। और तो और ये तो मजाक में ही जरा से स्वार्थ के लिए अपने नज़दीकी लोगों को खेल में ही मार डालते हैं। पशु तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो कभी न समाप्त होने वाली है। जैसे इन्हें अपने अपकार की सूचना मिलती है, इनका क्रोध जाग उठता है, इनकी हिंसा वृत्ति जागृत हो जाती है और पशुओं का तो ये मनोरंजन के लिए ही वध कर देते हैं। इस प्रकार देखिए, इसी बात पर चर्चा की गई है। अथ सर्वविध विटपिनाम मध्ये स्थिता सुमहान अश्वत्थ देवा वदति। सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में बैठे हुए महान पीपल देव कहते हैं, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचा लता कुल्लनाश्च सावहिता श्रवन्तु भवन्तः। सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में बैठे हुए महान पीपल देव कहते हैं, हे वनस्पति कुल के दीपकों महान वृक्षों, पुष्प के समान कोमल दंतों वाली लता कुल की ललनाओं अर्थात लताओं, सावहिता श्रवन्तु भवन्तः, आप सभी लोग सावधान होकर सुने। अद्य मानव वार्तयो अस्माकं समालोच्य विषयः। आज मानव के विषय में वार्ता ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। संपूर्ण सृष्टि धारा में मानव की सृष्टि निकृष्टतम है, सबसे नीच है, निम्नतम है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवायु पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। संपूर्ण सृष्टि प्रवाह में, संपूर्ण सृष्टि में मानव के समान दूसरे को ठगने वाला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ, छल कपट का व्यवहार करने वाला, कपट के व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगा हुआ जीव कोई दूसरा नहीं है। मानव के समान दूसरे को ठगने वाला, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ, मायावी, कपट के व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगा हुआ जीव कोई दूसरा नहीं है। भवन्तो नित्यम एवारण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। आप सब लोग प्रतिदिन वन में भ्रमण करने वाले सिंह व्याघ्र आदि हिंसक भावना के लिए प्रसिद्ध पशुओं को प्रत्यक्ष देखते ही हैं। ततो भवन्त एव सानुनयम पृच्छन्ते, तो आपसे विनय पूर्वक हम पूछते हैं, कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भ्रष्टम गरिष्ठा। तो आप लोग वास्तविक रूप से बताएं कि क्या ये हिंसा आदि की क्रियाओं में मनुष्यों से बढ़कर हैं। स्वापदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजनकम। पशुओं का हिंसा कर्म
पशुओं के हिंसा कर्म का उद्देश्य तो मात्र भूख को शांत करना होता है। प्रशांते तु जठरा नले सकृद उपजातायाम सोदर पूर्तौ नैते कर्तलगतानपि हरिण शशकादीन उपघ्नन्ति। भूख शांत हो जाने पर अपने पास आए अपना पेट भर जाने पर वे अपने हाथ में आए हुए हिरण खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। नवा तथा विद दुर्बल जीव घातार्थम अटवी तो अटवीम परिभ्रमंती। न तो इस प्रकार दुर्बल जीवों पर प्रहार करने के लिए एक वन से दूसरे वन को घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो कभी न समाप्त होने वाली, समय सीमा से रहित है, उसका कोई समय नहीं है, कभी समाप्त न होने वाली है। यतो यत आत्मनोपकर्षा समाशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्तिस्तु प्रवर्तते। जैसे ही अपने अपकर्ष की आशंका होती है, वैसे ही मानव की हिंसा वृत्ति जागृत हो जाती है। स्वार्थ सिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलायै उपघ्नन्ति। स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव पत्नियों को, मित्रों को, स्वामियों को, सेवकों को, अपने लोगों को और अपने पक्ष के लोगों को खेल में ही मार डालते हैं। अर्थात इन्हें किसी से प्रेम नहीं है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने ही लोगों का खून बहाना, अपने ही लोगों का प्राण ले लेना इनके लिए बड़ा आसान सा कार्य है। पशु तो लड़ते हैं किंतु प्राण नहीं लेते। लड़ते देखते हैं उनको हम, लेकिन वो प्राण नहीं किसी के लेते। लेकिन मनुष्य तो खेल में ही प्राण ले लेता है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है पशुओं की अपेक्षा अधिक निर्दयी है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम। पशु हत्या तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल मनोरंजन के लिए महान वन में जाकर वे अपनी इच्छानुसार निर्दयता पूर्वक पशुओं को मारते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम्। उनके इस पशु प्रहार के व्यापार को देखकर हम जड़ प्राणियों का भी हृदय फट जाता है। अन्यच्च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्यौ। और अन्य पशुओं के खाने की वस्तु प्रकृति द्वारा नियंत्रित ही है। नहीं पशवो भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति। अर्थात पशुओं का भोजन व्यापार तो प्रकृति द्वारा नियंत्रित है और पशु भोजन व्यापार में इस नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। अर्थात जो पशु शाकाहारी है वो शाकाहारी करेगा, वो मांसाहार नहीं कर सकता। और जो पशु मांसाहारी है वो मांसाहारी करेगा, वो शाकाहार नहीं करेगा। अर्थात एक ही स्थान पर शाकाहार भी रख दो, मांसाहार भी रख दो और दोनों प्रकार के पशुओं को छोड़ दो, तो जो शाकाहारी पशु होगा वो शाकाहार करने लगेगा और जो मांसाहारी पशु होगा वो मांसाहार करने लगेगा। लेकिन अगर इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन एक जगह रख दिया जाए और मनुष्यों को छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य दोनों खा जाएगा, शाकाहार भी खा जाएगा, मांसाहार भी खा जाएगा।
यही बात ये कह रहा है कि पशुओं के भोजन व्यापार तो प्रकृति द्वारा नियंत्रित ही है और पशु इस नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेषु ये मांस भुजा ते मांसम अपहाय नान्यता कंछन्ति। उसमें से जो मांसाहारी है वो मांसाहार को छोड़कर अन्य किसी दूसरे चीज की इच्छा नहीं करते हैं। ये पुनः फल मूलासीनस्ते तेरैव जीवंती। और जो फल मूल खाने वाले हैं वो उन्हीं पर जीवित रहते हैं। मानवानाम न दृश्यते तादृशा कश्चित निर्दिष्टो नियमः। मानव में इस प्रकार का कोई निश्चित नियम दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार मानव जो है पशुओं से भी गिरा हुआ प्राणी है। इन वृक्षों के अनुसार पशु तो अपने नियम का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य होकर भी नियम का उल्लंघन करता है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार मानव जो है गिरा हुआ प्राणी है, नीच प्राणी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।